अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद यूरोप इन्फो पॉइंट। और आज की हमारी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बाहर कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं विज़िट पे, उसके अलावा इमिग्रेशन के सिलसिले में, स्टडी पे के लिए, बिज़नेस के लिए। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं यूरोप इन्फो पॉइंट पे, इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ इसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सकें। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने भी लोग हैं जो मेरी ज़ुबान को समझ सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे कंट्रीज़ में भी जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, तो अफ़गानिस्तान में भी उर्दू बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। तो उन लोगों के बताने का, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे सकूं कि आप ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं धोखे से। ये जो बाहर जाने के नाम पे फ़्रॉड हो रहे हैं, बाहर स्टडी इन अब्रॉड के नाम पे फ़्रॉड हो रहे हैं, स्टडी इन इमिग्रेशन इन जो है वो जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, इनके नाम पे फ़्रॉड हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी जिससे आप ख़ुद जो है एनालिसिस कर सकते हैं। आप ख़ुद इस चीज़ का जायज़ा ले सकते हैं कि आप जिस भी कंसल्टेंट के पास बैठे हैं, क्या वो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है, जो चीज़ें दे रहा है, वो सही हैं या गलत हैं, और कौन से स्टेप आपको उस टाइम लेने चाहिए। न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो जी कनाडा में इमिग्रेशन जो है वो चल गई है, 7 लाख में आप कनाडा चले जाएं, और इस तरह के जो है वो एडवर्टीज़मेंट आती है और फ्री आपने सारा काम करवाना है। लेकिन जब आप ऑफिसेज़ में जाते हैं तो वो आपसे $295 जो हैं वो डिमांड करते हैं कि आप हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस दे दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगी लेकिन इसमें बहुत काम की बातें होंगी। हर शख्स को ये बातें सुननी चाहिए और उनसे उनको जो समझ आएगी, वो मेरा ख्याल है कि जब आप अगले किसी प्लेटफॉर्म पे किसी के पास बैठ के ये बात डिस्कस करेंगे तो किसी ना किसी का भला होता जाएगा। और ये जो जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं दुनिया में बाहर के नाम पे, वो कम से कम उसमें किसी हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि आपकी इल्म ना होने की वजह से और आपको इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। और ज़्यादातर जो इनका शिकार होते हैं वो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जो बेचारे मज़दूर तबका है और मतलब लेबर करते हैं, मैट्रिक हैं या एफएससी की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन होती है, वो भी बेचारे इसका शिकार हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और ख़ासकर जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ यूरोप इन्फो पॉइंट को मैं बार बार कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह की बहुत वीडियोस दूंगी, क्योंकि लास्ट 3 दिन से मेरे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट आए जो कि फ़ेक थे, और लोगों ने उनको कनाडा का कॉन्ट्रैक्ट बना के उनको दिया हुआ था किसी के लेटर हेड पे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लेटर हेड पे, और उनसे ये कहा जा रहा था कि जी आपका जॉब लेटर आ गया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आप हमें $3000 या वटेवर जो भी है वो दे दें। अब वो जब मेरे पास आए तो चूँकि मुझे आइडिया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज काम क्या करती हैं और बाहर के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं और जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मैंने फ़ौरन वो देखा, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने प्लीज़ किसी को पैसे नहीं देने, आप इस चीज़ से जो है आप बाज रहें, क्योंकि ये सब फेक है। अब उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, जो गलतियाँ इन्होंने उन लोगों ने की जिनको बिल्कुल नहीं पता होता। लेट्स सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं जो कि लीगली अथोराइज नहीं है, लेकिन वो ऐसी कंसल्टेंसी खोल के बैठा हुआ है और उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में सारी की हुई है, ठीक है। अब हम जब उसके पास जाते हैं, हम उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं, वो आपसे पहले आपकी सारी हिस्ट्री जो है वो पूछ लेता है। पहली बात, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी विदाउट किसी कंफर्मेशन के। दूसरी बात, वो आपको वहाँ पे बैठ के कहते हैं जी आप अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपने बायोमेट्रिक की कॉपी दे दें, साथ में आप अपना आईडी कार्ड दे दें और बैंक की स्टेटमेंट जो भी होता है, 1-2 चीज़ें वो आपसे ले लेते हैं। आप उनको वो चीज़ें ओरिजिनल दे देते हैं, वो वहाँ पे स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड गलती क्या होती है, वो कहते हैं कि जी ठीक है, आपसे एक एप्लीकेशन साइन करवाते हैं, आप एप्लीकेशन साइन कर लेते हैं। एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखी हुई है, उसमें एक एग्रीमेंट में वो साइन कराते हैं, ठीक है। ये हर किसी का डिफरेंट है, लेकिन स्पेशल जो आजकल ज़्यादा चल रहा है वो ये मैं बता रही हूँ। अब मैट्रिक किए हुए बंदे को ये नहीं पता कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपको मैं इस चीज़ के लिए बार बार फोर्स करती हूँ, आपने वो एग्रीमेंट और वो पेपर वहीं पे किसी के पास साइन नहीं करना। उन्हें कह सर ये आप कॉपी दे दें,
मैं घर जाके इसको साइन करके अच्छी तरह समझ के आपको ला दूंगा। आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, दैट्स इट। पहली दफ़ा में जाके अपना कोई डॉक्यूमेंट किसी को ना दें। उनकी एप्लीकेशन फॉर्म, उनकी एग्रीमेंट फॉर्म वो आप घर लेके आएँ, और मुझे 100% यकीन है कि वो लोग आपको कभी भी एग्रीमेंट और ये चीज़ें घर में पढ़ने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप किसी और से ये मशवरा करके पढ़ लेंगे तो उनकी जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे उनको ये पता चल जाएगा, जो आपको कंसल्टेंसी आपको दे रहे हैं फ्री कह के, कि ये बंदा जो है ये अपने डॉक्यूमेंट साथ हमारे लेके जाना चाह रहा है, इट्स मीन कि ये हमारे इस काम में जाल में नहीं फंसेगा, पहली बात। और कोई भी बंदा जो सही काम कर रहा होगा वो आपको कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको देने से इनकार नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता होगा मैं जेन्युइन काम में मेरे लीगल डॉक्यूमेंट से लेके जा सकता तो ले जाए। लेकिन जितने भी लोग एग्रीमेंट करवाते हैं आपसे, आपके डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, बिला वजह किसी से भी पढ़ा के आप उस पर साइन ना करें। हमेशा सोच समझ के लिखें, एक सोच समझ के साइन करें किसी भी डॉक्यूमेंट पे। प्लेन पेपर पे बिल्कुल साइन करके ना दें, क्योंकि आप लोग ये गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आप धोखा खा रहे हैं। ब्लैंक पेपर पे आप साइन करके दे रहे हैं, उनका एग्रीमेंट जो इंग्लिश में लिखा है, और अंडर मैट्रिक लोग जाके उसको साइन कर रहे हैं कि जी हम कनाडा जा रहे हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो ये गलतियां आप कर रहे हैं, वो आपकी इसी मासूमियत से या लाइल्मी की वजह से आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है, एप्लीकेशन में क्या लिखा है, आप कहें जी हमें एक कॉपी दे दें, हमारी फैमिली में कोई बंदा है या मैं किसी से कंसल्ट करके आपको फिल करके साइन करके दे देता हूँ, आप नेक्स्ट टाइम की अपॉइंटमेंट लेके आ जाएं। मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आप उसी टाइम वो बंदा आपसे सारे डॉक्यूमेंट ले लेगा और कहेगा आप बाहर नहीं जा सकते। क्यों? कि वो काम सही नहीं होगा। दूसरी बात, आपने साइन करके दे दिए, सारा कुछ करके दे दिया, तो उसके बाद वो 3 महीने का आपसे टाइम लेते हैं। 3 महीने के टाइम में आपकी एप्लीकेशन डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि आगे उनका कोई सिस्टम होता ही नहीं है। उन्होंने 3 महीने आपको फ़ोन के ऊपर जो है वो थोड़ा सा तसल्ली और ये वो मतलब थोड़ी सी ऐसे बात करके आपको रिलैक्स कर दिया। 3 महीने के बाद आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, विदाउट एनी प्रूफ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती। अच्छा, ये होगी एक मैटर। दूसरा मैटर क्या है, कुछ लोगों के साथ क्या हुआ, कुछ लोगों के साथ ये हुआ कि उनको बाकायदा किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लेटर हेड बना के उसके ऊपर HRC मैनेजर जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है, HRM, उसका उन्होंने लेटर लिखा और साथ में उसी लेटर हेड के ऊपर उनको जॉब ऑफ़र दे दी कि आपको इतने एक्सपेंस देंगे, इतने आपको घर का किराया है, इतना आपका फ़्लाइट का रेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक A4 के पेपर पे बना दिया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी, जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है मैं उनको दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं आपको ज़ुबानी बता रही हूँ। उसमें बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आई। बेसिक प्रॉब्लम ये आई कि मल्टीनेशनल कंपनी की वेबसाइट एज इट इज़ लिखी हुई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड ऐड किए हुए थे, ठीक है, एडिशनल 2 वर्ड ऐड किए हुए थे कि एक बंदा आराम से ओवरलैप कर देता है छोटे छोटे से। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की ईमेल एड्रेस जो था वो जीमेल अकाउंट था, और उसी नाम से था, उसी कंपनी के नाम से जीमेल अकाउंट। एक कंपनी जो पूरी दुनिया में काम कर रही है उसकी वेबसाइट दी जा रही है 2 लफ्ज़ ऐड करके, और साथ में उसका जीमेल अकाउंट दिया जा रहा है। HRM का मैनेजर का नाम नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का कोई नाम नहीं है, कंपनी की कोई स्टैंप नहीं है। और स्टैंप कौन सी लगाई हुई है, मैं अपना ही नाम लेके बता देती हूँ कि नौरीन अकरम कनाडा, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, ठीक है, ऐसी कोई स्टैंप है नहीं वैसे। नौरीन अकरम कनाडा स्टैंप कर दी और उनको भेज दिया कि जी आपका कनाडा से जो है अप्रूवल आ गया है, हमें $3000 जो है वो दे दें, ताकि उसके बाद आपका वीज़ा है और आप कनाडा चले जाएं। अब ये सिर्फ कनाडा की हद तक नहीं है, ये अमेरिका की हद तक भी चल रही है, ये ऑस्ट्रेलिया की हद तक भी चल रही है, ये UK की हद तक भी चल रही है, ठीक है। अब उस बंदे ने, उसकी किस्मत अच्छी थी, या कह लें कि शायद उसकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ गई, उस बंदे ने वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मुझे भेज दी। उसने कहा मैडम ये ज़रा बता दें, ये मुझसे $3000 मांग रहे हैं, मैं इनको दूँ या ना दूँ। मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, मैंने देखा, मैंने उनसे कहा कि ये आप को किसने दिया। उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ से भी जो भी था उनका, उन्होंने बताया कि वो जगह थी। मैं कहा इसके ऊपर आपने $1 भी नहीं देना, ठीक है, ये टोटली फ्रॉड है। फिर मैंने उनको बताया कि फ़्रॉड क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल,
कंपनी की ओरिजिनल स्टैंप जो मैनेजर की है वो नहीं है, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं है, वेबसाइट को कॉपी करके लिखा हुआ है, लेटर हेड एग्जैक्टली वही कॉपी की हुई है, लेकिन लेटर हेड की कलर में फ़र्क था, क्योंकि उस मल्टीनेशनल का लेटर हेड कुछ और कलर में था और वो उस कंपनी के उस होटल को चूँकि मैं जानती थी और लाइक मैं बचपन में जो है ऐसे होटल्स में आती जाती रही हूँ, लाइक मेरे जो था कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स वगैरह हमारे चलते थे और हम उनको बहुत अच्छी तरह उन होटल्स के बारे में जानते थे कि उनका लोगो क्या है, उनका कलर स्कीम क्या है, उनके लेटर हेड कैसे होते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन कैसी होती है। एनीवे, मैंने जब देखा मैंने उनको बता दिया। अब वहाँ पे हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि हमें यही नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट बाहर के कंट्री का होता कैसे है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीज़ा का फॉर्म कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। एक चीज़ मैं बता दूँ, दुनिया में पाकिस्तान से बाहर जब आपको कंट्री की तरफ से, किसी गवर्नमेंट की तरफ से आपको जॉब का लेटर आता है, ठीक है, उन्होंने आपकी जॉब के साथ कि आपकी जॉब की नौयत क्या है, आपको 1 घंटे के हिसाब से कितने पैसे दे रहे हैं और किस कानून के आर्टिकल के तहत दे रहे हैं, ठीक है, मतलब लेबर एक्ट में वो कौन सा कानून आता है, कॉन्ट्रैक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जिसके तहत आपको 5 यूरो, 6 यूरो, 7 यूरो या $5, $7, $10 वो दे रहे हैं। कितना टैक्स आपका कटेगा वो भी आर्टिकल के साथ लिखा होगा उस कंट्री के। लाइक कनाडा हो गया तो कैनेडियन आर्टिकल्स लिखे होंगे, अमेरिकन होगा अमेरिकन आर्टिकल्स लिखे होंगे, सेक्शन लिखे होंगे। उसके बाद उसमें पूरा एक 3-4 सफ़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि आपने इस दौरान, काम के दौरान ये किया तो आपको ये पेनल्टी होगी, इस दौरान ये होगा। कम से कम आई थिंक सो मोर देन जो है वो 25 टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ठीक है। और पूरे आर्टिकल्स के साथ उन्होंने अपने कानून लिखे होते हैं कि इस कानून के तहत ये चीज़ आपको देंगे, इस कानून के तहत ये चीज़ देंगे, ये कानून ये लागू होता है, ये टैक्स ये होता है, इतनी आपको छुट्टियां मिलेंगी, इतना आप कर सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि आपका काम अच्छा है, देन हम आपको रिन्यू करेंगे और जिस दिन ये एक्सपायर होगा ये डेफिनेटली एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक A4 के पेज के ऊपर आप लिखते हैं कि जी हमने किसी को भी, लाइक नौरीन अकरम को एज जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अपॉइंट कर लिया है, आपकी सैलरी ये है, आपको इतने डॉलर देंगे, आपका घर हम लोग इतने पैसे दे देंगे, आपकी टोटल इनकम आ गई $3,500 कैनेडियन, अमेरिकन डॉलर, ओके वट एवर जो भी है भाई, एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। उसके बाद क्या है, उसके बाद उस पेज पे आपकी टोटल सैलरी आ गई और साथ में लिख देते हैं कि जी कॉन्ग्रेचुलेशन आप अपॉइंट हो गए हैं, तो ये हमारा ऑफिशियल है। नीचे नाम भी किसी का फेक लिख देते हैं, माइकल, जॉन, लाइक इस तरह के लोगों का नाम ना। अब उसके ऊपर जो स्टैंप लगती है वो किसी का भी नाम लिख के साथ में कनाडा लिख देते हैं। अब वो उनको पता नहीं है कि कनाडा में स्टैंप्स कैसी हैं, कैनेडियन किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पे एड्रेसेस लिखे जाते हैं, कनाडा का मोनोग्राम लिखा जाता है, हर चीज़ होती है। हर एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टैंप्स का अपना एक स्टाइल है और उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे लोग जो हैं बेचारे, लाइक इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, लाइक और भी जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो बेचारे बस इसमें खुश हो जाते हैं, कनाडा का नाम लिखा हुआ है, कनाडा का जहाज़ बना हुआ है, कनाडा का फ्लैग बना हुआ है, तो इट्स मीन कि हम कनाडा जा रहे हैं ना। तो ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, ठीक है। मैं आपको वाज़िया बता रही हूँ क्योंकि एक दिन में 3 केसेस मेरे पास आए और तीनों का उन्होंने बताया कि कोविड-19 कोरोना क्राइसिस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो रही हैं और जहाज़ कनाडा जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ से बचें। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मुझे इस चीज़ का आइडिया है वो कहाँ कंपनीज़ क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। मैं बजाय उनको रोकने के, मैं समझती हूँ कि मैं आप लोगों को समझा दूँ कि आप इन चीज़ों में ना पड़ें जब तक किसी बंदे की कानूनी हैसियत ना हो, ठीक है, उसके पास मैन पावर एक्सपोर्ट लाइसेंस ना हो, उसका वो कानूनी तौर पे उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन ना हो। आप प्लीज़ ऐसे लोगों के बिल्कुल भी पीछे ना जाएं, उनके पीछे बिल्कुल ऐसी बात ना करें। अगर आपके पास किसी का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, किसी एजेंट ने या किसी कंसल्टेंसी ने आपको दिया है, वो सही है या गलत है, आप इन बातों को फॉलो करके ख़ुद से चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ आ रही, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट आए हुए हैं और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखा के आपसे और पैसे मांग रहे हैं, वो मुझे यूरोप इन्फो पॉइंट इस पे आप मुझे अपने वो कॉन्ट्रैक्ट भेजें, अपने इमिग्रेशन का जो भी पेपर आया है वो भेजें। इवन के रॉन्ग जो हैं, जिसको कहते हैं 2 नंबर आई थिंक 2 नंबर ही होता है, डुप्लीकेट या
फेक स्पॉन्सरशिप लेटर बने हुए हैं उनके, आप मुझे भेजें, मैं आपको एग्जैक्ट देख के बता दूंगी कि वो स्पॉन्सरशिप लेटर जेन्युइन हैं या नहीं हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो जेन्युइन हैं या नहीं हैं, इवन जो एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं वो आपके फ़ायदे में हैं या नहीं हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। किसी पेपर पे बग़ैर पढ़े अपनी तसल्ली किए साइन मत करें बिल्कुल। इनमें ने क्योंकि इनका तरीक़ेकार क्या होता है कि ये सबसे पहले कहते हैं जी आएँ आएँ, आपने कनाडा जाना है, कोई मसला ही नहीं है, आप यहाँ साइन करें साइन करें साइन करें, आपसे फ़ौरन डॉक्यूमेंट्स लेके हाउच पाउच में आपके साइन करवा लिए और जस्ट मेंटली कंफ्यूज कर देते हैं बिकॉज। ठीक है, आपने बहुत केयरफुल रहना है। आपको एक चीज़, अवेयरनेस सिस्टम पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, कि आपको अवेयरनेस मिल रही है, तो प्लीज़ अपने आप को बचाएं। आपको इन सब बातों का पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा आप अपने आप को धोखे से महफूज नहीं रख सकते। आप धोखा तभी खाते हैं जब आपके पास इल्म नहीं होता, आपके पास मालूमात नहीं होती। इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप धोखे का शिकार होते हैं, लोग आपको चीट करते हैं और आपका हक हलाल का पैसा जो आपने बहुत मुश्किल से, लाइक पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में एक अमाउंट, ह्यूज अमाउंट को इकट्ठा करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे इस चीज़ का एहसास है, लेकिन वो लोग एक ही जंप में, लाइक एक ही दिन में आप लोगों को कंफ्यूज करके, मेंटली कैप्चर करके वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं। सो हम उन लोगों को रोक नहीं सकते, बट आपको अवेयरनेस दे सकते हैं। मेरा काम है आपको अवेयरनेस देना, तो प्लीज़ आप हर चीज़ को देखें, समझें, उसके बाद फैसला करें। पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि आप एक दो दिन और ज़ाया कर लें। ठीक है, अपने आप को मज़ीद डिप्रेशन में डालने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा टाइम ले लें। जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ने आते वो अपने दोस्तों से, किसी मोहल्ले के कोई एजुकेटेड बंदे से, किसी लाइक अपने काउंसलर को दिखा सकते हैं। इवन आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप मुझे मेरी इस जीमेल पे भेजें, मैं आपको बता दूंगी ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप किसी कंपनी से कर रही हैं, ये कंपनी ठीक है या नहीं है, ये सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके फ़ायदे में है या आपके नुकसान में है। पढ़े बगैर प्लीज़ फॉर गॉड सेक आपने कोई साइन नहीं करना, कोई पेमेंट नहीं देनी, हर चीज़ की तसल्ली करें, उसके बाद ये काम कीजिएगा। मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो कोरोना क्राइसिस के दिनों में फ्रॉड कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, फेसबुक के ऊपर और दूसरी जगहों पे एक कंपनी, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ज़्यादा हैं चूँकि दुनिया में, उनके नाम लिखे होते हैं और लिखा होता है कि जी हम उनके HR मैनेजर हैं, और उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनर से उनके कार्ड बनाए होते हैं, लेकिन नंबर उन्होंने व्हाट्सअप दिया होता है कि जी हमारे पे व्हाट्सअप पे रब्ता करें। ठीक है, जिस कंपनी ने इंटरनेशनल शो कर रही है और उसने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वो 100% फ्रॉड है। जिन्होंने लोकल नंबर दिए हुए वो 100% फ्रॉड है। ठीक है, इवन कि उनके पास कनाडा, अमेरिका, जर्मन, यूरोप सबके नंबर होते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं जो जर्मन के नंबर से बात कर रहा है वो जेन्युइन ही होगा, जो कनाडा के नंबर से बात कर रहा है वो जेन्युइन ही होगा, जो अमेरिका के नंबर से बात कर रहा है वो जेन्युइन ही होगा। नहीं, आपने तसल्ली करनी है। व्हाट्सअप चाहे अमेरिका का हो, कनाडा का हो, हर दुनिया में हर जगह पे फ्रॉड होते हैं। आपने उन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो नहीं करना जिन्होंने अपने व्हाट्सअप नंबर लिखे होंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हमेशा अपनी ऑफिशियल मेल्स पे आपके साथ क्रॉसपॉन्डेंस करती हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट और फॉरेन जो हाई कमीशंस होता है उनके साथ एफिलिएटेड होती हैं, उनको उन्होंने जवाब देना होता है, इसलिए वो ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते हैं। ऑफिशियली हर काम करें, लेबर भी है, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन आप धोखा ना खाएं, क्योंकि अगर आप सही तरीके से जाएंगे तो आप रिक्वायरमेंट एजेंसीज के ज़रिए जाएं, वो ज़िम्मेदार हैं, वो आपको गलत बयानी नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास रिक्वायरमेंट एजेंसीज के पास मैन एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, पूरी तरह से वो श्योर होनी चाहिए। तो ये प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखें और ख़ुद भी धोखे से बचें और दूसरों को भी बचाएं, और जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैंने ज़रूर आपको बताई है। बेसिकली ये वो टिप्स हैं जिनको अगर आप एक दफ़ा समझ लें तो आप खुद, एक डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आएगा तो आपने कहना कि नहीं ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग नंबर है, हमें नहीं इस पे जाना। ठीक है, आप खुद से प्लीज़ कोशिश करें और प्लीज़ 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 खुद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत गरीब लोग बहुत मुश्किल से थोड़े से पैसे जमा करके 40-50 हज़ार उसमें करते हैं, और वो मतलब $300, $290, $290 यूरो, पाउंड्स
तो वो लोग मतलब उनसे हथिया रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मैंने आपको जेन्युइन टिप्स बता दी हैं, इन पे अमल करें और खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आज बहुत सैड हूँ इस बात से कि मैंने कल से 3 लोगों को बचाया और वो लोग जिस तरह से मुझे दुआएं दे रहे थे और डीप डिप्रेशन में थे कि उनके पैसे भी चले गए और उनकी उम्मीद भी ख़त्म हो गई, तो लिटरली मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है कि उस तरह के और कोई लोग जो हैं वो उनमें ना आ जाएं। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपने शेयर नहीं भी करनी इसको, तो प्लीज़ जो मैंने बातें कही हैं ना, आपस में डिस्कशन फ्रेंड्स में करके एक दूसरे तक पहुँचा दें, अपनी ग्रुप्स में पहुँचा दें, अपने तरफ से आप बता दें, लेकिन प्लीज़ लोगों को बताएं, ठीक है। ये चीज़ें बताएं कि इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और मैं समझती हूँ कि आप इसको बार बार अगर सुनेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।